बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल द inclined plane is moving towards left with constant acceleration a naught. The angle between the inclined plane and ground is theta and its base length is capital L. Assuming that initially the small block is at the top of the inclined plane, the time it takes टू रीच द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज। आपको क्या टाइम निकालना है कि जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पर हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो ये इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, दैट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ए नॉट। अच्छा, अगर ये ए नॉट के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए, फिगर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं, वो इक्वेशंस लिखेंगे कहाँ पे, हम इस इंक्लाइंड प्लेन से। मान लीजिए हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर, इवन तो यहीं पर हमको सिर्फ एक्सीलरेशन बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि आपको क्लियरली बता सकें। तो देखो, एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा इस केस में डेफिनेटली, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। ओके, ये थीटा दिया हुआ था। और एक बात को समझो कि ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन था वो किससे, ए नॉट के एक्सीलरेशन से किधर चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था। तो यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या करेंगे, वेस्ट पे लाएंगे, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो किसे देंगे, इस एम मास को देंगे। और किस डायरेक्शन में देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे, हम इस डायरेक्शन में एम ए नॉट लगाएंगे। अच्छा, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हमारा कंपोनेंट होगा एम ए नॉट का, दैट वैल्यू इज एम ए नॉट कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, क्या हम ए नॉट का साइन थीटा का कंपोनेंट लिखना चाहिए? देखिए, अगर आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली लिख सकते हो। उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज एम ए नॉट साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से mg का भी आप कंपोनेंट लिखना चाहोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज mg cos थीटा। ओके, एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल एक्शन। इवन दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सभी कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिए। अच्छा, अब ये ब्लॉक जो स्मॉल m का है उसे मूव इस डायरेक्शन में करना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है L दिया हुआ है, तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस होगा जिसे मैंने D बोला है, तो हम यहाँ पर देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब D मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो हम D को क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू L बाई cos थीटा, मीन्स इस ब्लॉक को L बाई cos थीटा चलना है। ओके, चलो अब हम लगाते हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन। मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, देखो s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू होगी l बाई कॉस थीटा। l बाई कॉस थीटा मैंने लिखा l बाई कॉस थीटा। अच्छा, u की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है, तो ये वैल्यू हो गई 0 प्लस 1/2। ए की वैल्यू क्या है, अब यहाँ ए इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। तो यहां पर आप लिखोगे दैट इज जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इनटू, हमने कहा टाइम कितना लग रहा है, टी स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू, सिंपल रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टी को हम जब सॉल्व करेंगे तो टू यहाँ जाएगा, तो हम लिखेंगे टू एल। ओके, अपॉन हम क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे कॉस थीटा, ये तो पहले ही से था, ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा और हम इसको लिखेंगे जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर भी था, तो आप इसको स्क्वायर रूट लिख दो, स्क्वायर रूट लिख दो। तो ये आंसर आपका आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप आंसर देखो, तो यहाँ पर 2 का टर्म आ रहा है, ये 2 का टर्म आ रहा है, ये स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ओके। और यहाँ पर 4 भी आ रहा है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा रीअरेंज करते हैं और देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर सिम्प्लीफाई करते हैं पहले, चलो सिम्प्लीफाई करते हैं। दैट इज़ 2l स्क्वायर रूट रहने देते हैं और यहाँ पे होगा अपॉन, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, वेट अ मिनट, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर आप देखोगे अभी भी आपका आंसर नहीं मैच करेगा, सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो हमारे पास क्या होगा, इसमें कंप्लीटली में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ आंसर डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे तो, अगर कोई स्टेप फिर से लगेगा तो कर लेंगे। तो 2 2 इन जा 4l, ओके, अपॉन, देखते जाइएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब आप इसको लिख सकते हो जी ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आ गया ए नॉट, ओके, माइनस ऑफ ए नॉट और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। हमारा ये पूरा आंसर मिल गया है, केवल यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पर यूज कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा देखिएगा यहाँ पर, इक्वल टू, ये टी की वैल्यू लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4l अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा, ओके, माइनस ऑफ ए नॉट, और देखो यहाँ पर 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर आना चाहिए 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है? तो अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।